हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन क्या हुआ आपके पास? रिप्रोडक्शन जो होता है ये वो एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि ये वो एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की अपनी तरह के ही नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सके। इसका क्या बेनिफिट है? इसका है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज रहेगी, ठीक है। दूसरा होगा कि पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन का जो नंबर है वो इंक्रीज रहेगा। और थर्ड होगा कि इनहेरिटेंस ऑफ मतलब इंपॉर्टेंट करेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जाते रहेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डीएनए क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या है आपके पास? डीएनए होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक वो हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि ट्रांसमिट मटेरियल है फ्रॉम पेरेंट्स टू जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके पास? ये पेरेंट से उसमें आपके उसमें चला जाता है, ठीक है, बच्चों में चला जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये आप ध्यान से देखना, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये सेकंड स्ट्रैंड है। तो डबल स्ट्रैंड होता है इसका हमेशा। और इसमें होता है ए टी के साथ होता है और जी जो है वो सी के साथ होता है, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपने थोड़ा बहुत इसको लर्न करना है, ठीक है। ए के साथ टी जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ए एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन होता है, ठीक है। तो इतना सा ही आप लोगों ने इसको समझना है। और डीएनए क्या करता है? एक ये स्टोर करता है जितनी भी इंफॉर्मेशन है। दूसरा है ये पास करता है ट्रेड्स को। ट्रेड्स होते हैं जैसे हाइट है, आपका हेयर कलर है, ठीक है, या आई का कलर है, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटी। समझ में आ गया? फिर है ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का अगर हम ये देखें तो ठीक है, इसमें ये इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। क्लियर है? क्रोमेटिड दो आर्म होती हैं इसकी, ये ऊपर वाली छोटी होती है और नीचे वाली ये लंबी होती हैं, ठीक है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। ये भी कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फिर है जीन्स। जीन्स ये पार्ट है डीएनए का, ठीक है। अगर ये डबल हेलिक्स डीएनए तो ये छोटा सा पार्ट होता है जीन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, एक ही प्रोटीन होती है इसमें, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ह्यूमन में इसका 46 क्रोमोसोम नंबर होता है, 23 होता है, 22 पेयर ऑटोसोम होता है और 1 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि एक्स एक्स फीमेल में होंगे और एक्स वाई आपका मेल में होगा, ठीक है, जो कि हम हेरिडिटी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन को। तो टू टाइप की हुई, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए सेक्सुअल का मतलब है, ए का मतलब होता है कि वन पेरेंट चाहिए हमको, ठीक है। और सेक्सुअल में मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो दोनों होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है आपके पास फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फ्यूजन है वो भी दो टाइप की है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बडिंग जो होती है आपके पास, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे जो है वो एक्सटेंड करेंगे, ये सिर्फ मैंने एक चार्ट दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो अब देखो, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, अगर दो में डिवाइड हुआ तो आपके पास अमीबा होगा, और मल्टीपल फ्यूजन में हुआ तो प्लाज्मोडियम और लेजमानिया है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपके पास अब पेरेंट अमीबा। देखो, एक अमीबा का है जो कि इरेगुलर शेप होती है, ठीक है, कहीं से भी ये जो होता है स्क्वीज होना स्टार्ट होता है, और न्यूक्लियस जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू। तो ये दो में डिवाइड हुआ, ये वॉल यहां से रप्चर हुई, टूटी, और दो नए डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। वैसे मैंने ये चैप्टर जो है वो डिटेल्ड में करवाया हुआ है यूट्यूब चैनल में, वहां आप लोग जो है मेरे चैनल में जाके अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इसको रिवाइज करने के लिए लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर है लेजमानिया, ठीक है। लेजमानिया में बाइनरी फ्यूजन होती है आपके पास। इसमें क्या होता है, ये सीलिया फ्लैचेला जो भी लेना आपने वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में जो है एक नया जो है वो सीलिया या फ्लैचेला, इसमें फ्लैचेला इसमें जो है वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है, दो में डिवाइड हो जाएंगे, और फिर ये जो है वो फ्लैजेला जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नीचे तक पहुंच जाएगा, और इसकी जो ये है पार्टीशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया, और ये दैट इज डिवाइडेड इनटू टू। तो ये है लेजमानिया का, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास कि
फिशन किस में होता है, बडिंग किस में होती है, फ्रेगमेंटेशन किस में होती है, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन होता है आपका कि लॉस्ट पार्ट जो है वो दोबारा से बन जाता है। प्लानेरिया और हाइड्रा में होता है, ठीक है। ये प्लानेरिया है, ये 2 में डिवाइड हो, 3 में डिवाइड हो, वहां से नया ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है आपके पास, ठीक है। सॉरी, हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होता है, ठीक है, एक पार्ट जो है वो टूट जाता है तो फ्रेगमेंट हो गया, तो वहां से नया प्लांट, नया सॉरी ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है आपके पास, तो उसको रीजनरेशन हम लोग बोलते हैं, इनकी लॉस्ट पार्ट जो होता है वो दोबारा से बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, जो कि स्पाइरोगायरा में होती है। बॉडी ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है, और पीसेस में हो जाता है और नया पीस जो है वो, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो या नया प्लांट जो है वो आपका ग्रो कर जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा जल्दी में करा रही हूँ क्योंकि मैंने सारा करवा दिया है, ये तो सिर्फ आपका एक रिवीजन में है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपके पास फ्रेगमेंटेशन हो गया, हमारे पास है बडिंग। बडिंग किस में होती है, आपकी हाइड्रा में होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक आपके पास एक रीजन से जो है वो सेल की जो है वो ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। इस रीजन से जो है वो ग्रोथ हो गई, ठीक है, एक पार्ट से ग्रोथ हुई है, देखो यहाँ से ग्रोथ हुई और नया जो है हाइड्रा जो है यहाँ से बड डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, और जब ये प्रॉपरली ग्रो कर जाएगी तो यहाँ से डिटैच होगी और नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है कि नया प्लांट बना देते हैं हम, चाहे रूट से, चाहे शूट से, चाहे लीव से, ठीक है। जब रूट लेते हैं हम लोग तो स्वीट पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, कैरेट और रेडिश से बनती है, और स्टेम से रोज है आपके पास, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रोज की कटिंग लेते हैं, उसको पानी में लगाते हैं या सॉइल में, और वहां से नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है, ठीक है। लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयरिंग होती है जेस्मिन में और स्ट्रॉबेरी में, बोगनविलिया में, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्टेम ग्रो करती है उसी को ही मिट्टी में दबा देते हैं और वहां से नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्या होती है, जैसे सिट्रस प्लांट है, मैंगो है आपके पास, एप्पल है, गुआवा है, उनकी ग्राफ्टिंग करते हैं और वहां से नया प्लांट जो है वो ग्रो करवा लेते हैं लीव्स के थ्रू, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये पूछ सकते हैं कि ब्रायोफाइलम में किस टाइप से रिप्रोडक्शन होती है, तो आपने लिखना है लीव्स से, ठीक है। जब इसका फेवरेबल कंडीशन होगा तो एज पे क्या होता है, नया प्लांट बड जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। छोटी छोटी बड निकलनी शुरू हो जाती है, देखो बड वगैरह है यहाँ पे, तो वहां से वो ग्रो करेंगे, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ से डिटैच हो जाएंगी और नया प्लांट जो है वो ग्रो करा देंगे, ठीक है। तो ये रहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्पोर से बनता है और नए स्पोर बनते हैं और वहां से नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये देखो, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम हाइफे बोलते हैं, ये आपकी स्टेम है, और एक ऐसा सर्कल जैसा बना हुआ है इसको हम स्प्रोंजियम बोलते हैं, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो बर्स्ट होता है और स्पोर जो है वो निकल गिर जाते हैं इधर उधर, और सारा आपका जो जैसे ब्रेड वगैरह में है या सिट्रस फ्रूट्स में है वो उसको पूरा खराब कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है जब आप मानसून के डेज में ब्रेड लेके आते हैं, ठीक है, वो खराब होना शुरू हो जाती है, तो वो इसी का ही रीजन है। या ऑरेंज वगैरह है, ठीक है, थोड़ा सा खराब होता है, अगर थोड़े दिनों के बाद ऐसे ही रह गया तो वो पूरा ही खराब हो जाता है। तो स्पोर जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं और जहां पे स्पोर गिरेंगे वहां से नया नया प्लांट जो है या स्पोर जो है वो बनते रहेंगे और प्लांट जो आपका जो चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमारे पास आती है कि दो पेरेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होता है। तो मेल गैमीट को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं प्लांट्स में, और फीमेल को हम ओव्यूल बोलते हैं प्लांट्स के उसमें लैंग्वेज में, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है, एक साइड को फीमेल लिखना है, एक साइड को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखने हैं। तो फीमेल में आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको हम लोग पिस्टल भी बोलते हैं। इसको एक साइड में कर दो, ठीक है। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये बीच वाला ओवरी है। ये आ गया एंथर और ये फिलामेंट, ये आपका येलो कलर का एंथर है और एक ब्लैक कलर का फिलामेंट है, तो इसको स्टेमन भी बोलते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। समझ में आ गया। फीमेल स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल,
और मेल में आ गया एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। और ये जो आपको दिखता है ना अट्रैक्टिव कलरफुल जो पेटल्स दिखती हैं उनको हम करोला भी बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है, जो नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनको सेपल बोलते हैं। पेडिकल्स डंडी जैसी हुई और रिसेप्टिकल्स हुए जो ऐसा सोलन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हो गया हमारे पास। फिर हो गया हमारे पास नेक्स्ट है, दिस वन इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ठीक है। ये आपका ओवरी का ही स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू कलर की है आपकी देखो स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, तो इसी को ही एनलार्ज करके दिया हुआ है। पोलन ग्रेन जो हुए, अब हमारी पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके। एंथर से अब ये स्टिग्मा में, एंथर से अब ये इसके अंदर जाएंगे और यहां जाके फर्टिलाइजेशन होती है। टू टाइप के पॉलिनेशन होती है, सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ का हुआ सेम फ्लावर में, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर इन सेम फ्लावर, सेम तो सेल्फ से सेम, एस से, और क्रॉस से डिफरेंट फ्लावर में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा, ये आपका मेल जर्म सेल इसने अंदर डाल दिया और ये चला पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब के थ्रू ये चला गया ओवरी में और यहां जाके फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओके, आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओवरी किस में बन जाता है? फ्रूट देता है, और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है आपके पास। समझ में आ गया? फिर ये है आपके पास, ठीक है। सीड क्या होते हैं? अगर आप देखोगे कि हम जब भीगने डालते हैं आपका उसको ब्लैक चना है या राजमा वगैरह है, तो उसमें से रूट और शूट अगर बहुत दिनों तक रह गए तो रूट और शूट निकलनी शुरू हो जाती है। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लूम्यूल गिव राइज टू, आपने लिखना है शूट, एंड रेडिकल गिव राइज टू रूट, ठीक है। आर आएगा यहाँ पे, गलत लिखा है यहाँ पे रूट, ठीक है। तो इसको हमने रूट करना है, आर रूट, शूट नहीं आएगा यहाँ पे, रूट आएगा। तो रेडिकल से क्या बना हमारे पास? रूट, और प्लीम्यूल से क्या बना? शूट। तो आर से आर आप लोगों ने लर्न कर लेना है। समझ में आ गया? ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। यहाँ एग आएगा, मेल से स्पर्म आया और फीमेल से एग आया और बना जाइगोट, और वहां से बना एम्ब्रियो, गिव राइज टू बेबी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। थोड़ा सा ये है आप लोगों को थोड़ा सा अगर आप वो वाला वीडियो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर ये आपको थोड़ा जल्दी लगेगा, तो पहले डिटेल में पढ़ना फिर इसको रिवीजन के लिए आना, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे पहले हम एडोलसेंस कर लेते हैं, ठीक है। एडोलसेंस क्या होती है? ये वो पीरियड है लाइफ का जहां पे चाइल्ड जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। एज है 10 to 18 ईयर्स। अब प्यूबर्टी क्या है? ये वो स्टेज होती है लाइफ की जहां पे बॉडी, चाइल्ड के जो बॉडी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे गर्ल्स में 10 to 14 ईयर है और बॉयज में 12 to 16 ईयर्स है। कॉमन चेंजेस आती हैं हेयर ऑन प्यूबिक एरिया और पिंपल ऑन फेस, ठीक है। तो हार्मोन अभी हम इसको पहले पढ़ेंगे। अभी इसको जिस तरीके से स्ट्रक्चर मैं लर्न कराऊंगी ना उस तरीके से आप लोग करना, ठीक है। ये देखो टेस्टिस से शुरू करेंगे हम। ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज टेस्टिस, ठीक है। ये उसके ऊपर एपिडिडाइमस, यहां से ये वाली, ये देखो ये जैसी पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, ये पूरा ध्यान से आप लोगों ने ये आया। फिर सेमाइनल फ्लूइड, स्माइनल फ्लूइड के बाद ये जो है आपके पास ये आया प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूरेथ्रा है आपके पास, ठीक है। ये यूरेथ्रा है और ये ब्लैडर है, और यहां से ये यूरेथ्रा के थ्रू, सॉरी, टेस्टिस से बाहर निकल गया। समझ में आया? ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इन चीजों में, ठीक है। तो अब हम दोबारा से अगर इसको दोबारा से करते हैं तो देखो ये टेस्टिस है, ठीक है। ये एपिडिडाइमस है इसके ऊपर, फिर ये यहां से पूरा ये आप लोग देखोगे ये यहां तक गया। ये सेमाइनल वेसिकल है, ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये सेमाइनल वेसिकल है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये ब्लैडर है, फिर ये यूरिथ्रा जो है ये यहां से ये आपका पेनिस के थ्रू बाहर चला गया। अब समझ में आ गया है? इसी तरीके से आपने इसको लर्न करना है। अब देखो टेस्टिस, टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है? एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये एंड्रोजन नहीं लर्न करना आपने, ये टेस्टोस्टेरोन ही लर्न करना है, विच कॉज फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन मेल।
फिर आ गया स्कॉटम, ठीक है। स्कॉटम क्या होता है, टेस्टिस के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसको आउटसाइड द बॉडी होल्ड करके रखता है और प्रोटेक्ट टेस्टिस। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाई टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, क्यों? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए टेस्टिस जो होती है हमारी बॉडी मेल बॉडी में बाहर होती है। सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, स्टोर स्पर्म करता है और फ्लूइड स्क्रीट करता है स्पर्म डक्ट में, ठीक है। एक तो ये फ्लूइड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन देगा स्पर्म को और मेक इजियर फॉर द स्पर्म टू मूव। इसके आपने फंक्शन बहुत लर्न करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। और प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, स्क्रीट फ्लूइड इनटू सीमेन, ठीक है। फ्लूइड करता है ताकि एक्टिवेट कर सके, वो स्पर्म की मूवमेंट को हेल्प कर सके, मूव करवाने में हेल्प कर सके, ठीक है। स्पर्म डक्ट क्या करती है, आपको कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन भी कैरी करता है और स्पर्म भी कैरी करता है, ठीक है। स्पर्म और यूरिन कैरी यूरिथ्रा से डिफरेंट टाइम में जो है ये पास आउट होते हैं। पेनिस का क्या फंक्शन है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसमें सेमेन मिक्सचर और स्पर्म एंड फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये बॉडी से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। सेमाइनल वेसिकल का क्या फंक्शन है, प्रोवाइड फ्लूइड, ठीक है। प्रोस्टेट ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ये भी फ्लूइड प्रोवाइड करता है सेमेन को। समझ में आ गया इसके पार्ट और ये आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें ओवरीज, ये ओविडक्ट है आपके पास जिनको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये यूट्रस है, ये वाला पोर्शन यूट्रस है, फिर सर्विक्स है और लास्ट में इसका विजाइना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो वो होती है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। यहाँ से स्पर्म आता है और फेलोपियन ट्यूब में यहाँ से एग निकलता है और यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है आपकी, ठीक है। अब हम इसके पार्ट पढ़ लेते हैं। ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना। ओवरी क्या करती है, ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करती है और हार्मोन रिप्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। ओविडक्ट मैंने बता दिया, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं और फर्टिलाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ एग सेल जो है वो हेल्प करती है। यूट्रस क्या करता है, इम्प्लांटेशन करता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो आपका एम्ब्रियो है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, एम्ब्रियो जो है, चाइल्ड जो है वो वहां पे उसको एम्ब्रियो ही बोलते हैं। फिटस डेवलपमेंट वहीं पे ही होती है और वहां तक जब तक उसका बर्थ नहीं होता है वो वहीं पर ही रहता है यूट्रस में। सर्विक्स क्या होता है, डायरेक्ट स्पर्म टू यूट्रस, म्यूकस प्लग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डायलेट द बिगिनिंग ऑफ बर्थ, ठीक है। और विजाइना क्या होता है, ठीक है, स्पर्म यहाँ से एंटर होता है, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं इसको, और इट स्ट्रेचेस ड्यूरिंग द बर्थ टू अलाउ द पैसेज ऑफ द फिटस आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसमें हार्मोन आपने लर्न करना है। फर्टिलाइजेशन किस में होती है, इम्प्लांटेशन किस में होती है, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होती है आपकी, ठीक है। फिर हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज का होता है। इसमें मैं आपको इसी डायग्राम में बता देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, इसको कलर और ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पर्म जो है वो विजाइना के थ्रू एंटर हुए, ठीक है, यहाँ पे चले गए या राइट में या लेफ्ट, सॉरी राइट में या लेफ्ट में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। अगर यहाँ से एग निकल गया तो यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। ये तो समझ में आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर देखो यहाँ पे जो है वो यहाँ से जो है ये स्पर्म एंटर बॉडी में नहीं होता है, ठीक है, स्पर्म एंटर नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अगर स्पर्म एंटर नहीं होता है तो यहां से तो एग निकलना ही है, वो यहां वेट करेगा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। नहीं आता है स्पर्म यहां से तो वो जो होता है वो यहां पे एंटर हो जाता है आपका यूट्रस में। जब यूट्रस में एंटर होगा तो यहाँ की जो इनर लाइनिंग है ना वो जो है वो शेड होनी शुरू हो जाती है, रप्चर होनी शुरू हो जाती है और वहां से जो है वो वेसल टूटेंगी तो ब्लड निकलेगा, तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। बस इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। समझ में आ गया, ठीक है।
तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सारा यही दिया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्थ कंट्रोल, ठीक है। बर्थ कंट्रोल में हम लोग इसमें है हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है। अगर हमको जो है वो प्रेगनेंसी रोकनी है तो 3 मेथड होते हैं हमारे पास। बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है एंड सर्जिकल मेथड है, ओके। तो बैरियर मेथड होता है, आपके पास कॉन्डम वगैरह होते हैं जहां पे प्रिवेंट हो जाती है, स्पर्म जो है वो वेजाइना के अंदर नहीं आता है। केमिकल मेथड होता है, पिल्स वगैरह खाते हैं जिससे ओवुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। थर्ड है सर्जिकल मेथड, जिसको हम वेस्कोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी भी बोलते हैं। वेस्कोटॉमी जो है वो मेल में होती है, ट्यूबेक्टॉमी जो है वो फीमेल में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर फीमेल में होगी तो यहाँ से जो है वो इसको टाई कर देंगे, तो जो एग जो है वो यहाँ नहीं आएगा और जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉस डिफरेंस को, ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लें, ठीक है, तो वॉस डिफरेंस को कट कर देते हैं। तो वॉस डिफरेंस कौन सा एरिया है हमारे पास, इसको ही कट कर देंगे। जब इसको यहाँ पे टाई कर देंगे तो जो आपका स्पर्म है वो यहाँ से एंटर ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे 2 प्रोसेस। अब हमारे पास ये रहेगा, हमारे पास फिटस डेवलपिंग इन यूट्रस, ठीक है। जब फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, कहाँ पे हुई, फैलोपियन ट्यूब में हुई, और वहां से जो है फिर ये जाके यूट्रस में जो है वो इम्प्लांट हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो प्लेसेंटा एक ऑर्गन ये होता है जो कि प्रेजेंट होता है आपके यूट्रस में, ठीक है, जो कि डेवलप करता है मदर के ब्लड से जो है वो पूरा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो लेता रहता है। इसमें ये विलाय लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये दिख रहे हैं आपको ना, ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। विलाय क्या पढ़ा है आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़े थे हमने, ठीक है। तो ये इस तरीके से विलाय होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, ये लार्ज सरफेस एरिया करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो फिटस में जो है वो एंटर हो सके, ठीक है। आफ्टर 9 मंथ जो होता है, ये सर्विक्स जो है ये ओपन हो जाती है और यहां से जो है वो चाइल्ड बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। ये प्लेसेंटा का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। अगर हम कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं तो बॉडी टू बॉडी जो है वो डिजीजेज जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। इसमें 2 होता है आपके, वायरल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायरल होता है HIV एड्स, ठीक है, एमिनो एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये वार्ड्स होता है, ये 2 वायरल है, ठीक है, और ये 2 बैक्टीरियल है, गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपका ये रिवीजन करा दिया है, ठीक है। डिटेल में पढ़ना होगा तो मेरे चैनल पे वीडियो है, उसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और ओवरव्यू इसमें से आप ये रिवीजन के लिए है, बहुत इजी तरीके से मैंने कराया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा से करा दूंगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपको बैक टू बैक जो है वो मिलते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।